हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 3 सेफ्टी एयर फर्स्ट एड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। इफ़ यू गेट कट बाय अ डर्टी एंड रस्टेड ऑब्जेक्ट यू मे गेट टेटनस। टेटनस ऑप्शन डी। अगर रस्टेड का मतलब होता है जंग लगे और गंदे किसी ऑब्जेक्ट से अगर घाव लगेगा तो क्या हो जाएगा, टेटनस हो सकता है। द रेबीज वायरस इज कैरिड बाय डॉग्स। फॉर पुटिंग आउट अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल वी शुड थ्रो लॉट्स ऑफ सैंड ऑन इट। पानी नहीं डालना चाहिए, हमें क्या डालना चाहिए, मिट्टी या मड, कीचड़ डालना चाहिए। नेल पॉलिश, नैपथलीन बॉल एंड पेंट में कंटेन पॉइजन। ये सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं और इनके अंदर पॉइजन रहता ही है। व्हेन द स्किन इज कट बाय अ रस्टेड ऑब्जेक्ट द इंजेक्शन वन मस्ट टेक इज कॉल्ड टेटनस इंजेक्शन। स्प्रेन causes swelling and sometime discoloration of skin। स्प्रेन का मतलब है चलते फिरते कहीं पे धक्का लगने से जो गुलमा हो जाता है ना, मोटा सा ब्लड क्लॉटिंग जम जाती है, बॉल निकल आता है। एन ईजीली अवेलेबल ऑब्जेक्ट लाइक शीट ऑफ न्यूज़पेपर और पिलो कैन बी यूज्ड स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू अ ब्रोकन बोन। If a fire is caused by an electrical gadget, do not throw water on it। पानी नहीं डालना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। Destroy all medicines which have crossed their expiry date। जिनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है उन दवाइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट इज़ द टर्निक्विट, ये सारे आंसर मैंने पीछे डिटेल में दे रखे हैं। फर्स्ट एड, व्हाट इज़ टर्निक्विट? A tourniquet is a tight bandage that is used to stop the flow of blood from a wound। टर्निक्वेट क्या है? टर्निक्वेट का मतलब होता है एक टाइट बैंडेज, एक ऐसी कड़ी पट्टी जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं अगर कहीं पे घाव में से, वॉन्ड का मतलब WOUND, वाउंड माने घाव में से खून निकल रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको रोकने के लिए हम एक पट्टी जिसे यूज़ करते हैं उसे टर्निक्वेट कहा जाता है। विच आर्टिकल कुड बी यूज्ड एज अ स्प्लिंट इन केस ऑफ फ्रैक्चर। हमने अभी पढ़ा फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूट जाना, और अगर हड्डी टूट जाती है किसी की तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमें जो भी अवेलेबल चीज़ होती है, अगर आपका स्कूल में ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है या रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो, या घर के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे हो सकता है अगर कोई रोड पे हुआ है तो न्यूज़पेपर आपको मिल जाए, मैगज़ीन मिल जाए, कार्डबोर्ड गत्ता मिल जाए, और अगर घर के अंदर है तो पिलो मिल जाए। तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उस जगह पे लगाना होता है ताकि हड्डी अपनी जगह से बिल्कुल खिसके नहीं। इसी को कहते हैं स्प्लिंट। आंसर, एनी ईजीली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट ऑफ न्यूज़पेपर, अ मैगज़ीन, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड or a pillow around the injured bone can also act as splint। splint माने सहारा। What is a sling? sling क्या होता है? आप sling को स्विंग की तरह से याद रख सकते हो। स्विंग में हम झूला बनाते हैं और इसमें भी हम एक झूला बनाकर उसके अंदर हाथ को सपोर्ट देने के लिए अटकाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होती है, A sling made from a triangular piece of cloth can be used for support। हाथ को सपोर्ट देने के लिए या हड्डी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर आपका ये 90 डिग्री पे मुड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा कि अगर कंधे की नीचे की हड्डी टूटी है तो वो अपनी जगह से इधर उधर हो सकती है और फिर वो प्लास्टर से भी नहीं बैठेगी। तो जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक उसको ऐसे सपोर्ट देना है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, और प्लास्टर होने के बाद में वो दोबारा से ठीक हो जाए। नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस कैरिड बाय डॉग्स एंड कैट। द डिजीज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कैरिड बाय डॉग एंड कैट इज़ रेबीज़। रेबीज़ के कीटाणु जो होते हैं वो डॉग, कैट और बैट, वोल्फ, भेड़िए,
इन सब के स्लाइवा में रहते हैं। हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये उसके स्लाइवा में रहते हैं और जिसकी वजह से रेबीज़ हो जाती है या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर। जिन लोगों को कुत्ते ने काटा होता है, अक्सर ये सुनने में आता है, लोगों से आपने सुना होगा कि जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है, पानी बरसता है, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनके अंदर कौन से सिम्टम्स रहते हैं? रेबीज़। When someone's clothes catch fire, we must not let him run around in panic. Why? पैनिक का मतलब है घबराहट। घबराहट में क्या होता है? लोग भागते हैं इधर उधर, चीखते चिल्लाते हैं। ठीक है। आंसर, व्हेन समवन्स क्लोथ कैच फायर वी मस्ट नॉट लेट हिम रन अराउंड इन पैनिक बिकॉज दिस फैंस द फ्लेम। अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो वो घबराहट के मारे इधर उधर दौड़ना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा करता है तो आग और भड़क जाएगी, हवा लगेगी और आग क्या होगी? फैलेगी। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले उसको तसल्ली देनी है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से बोल के। और उसका जो फ्लेम है उसको क्या करना है? जला हुआ कोई व्यक्ति अगर उसके कपड़ों में आग लगी है तो उसे नीचे रोल ऑन करना है, ग्राउंड पे रोल ऑन करना है, उसको लेट के लुढ़कने के लिए, आगे पीछे लुढ़कने पुढ़कने के लिए कहना है, ताकि उसकी जो कपड़े हैं उसको हवा ना मिले और आग जो है वो बंद हो जाए। या फिर एक मोटा कंबल उसके ऊपर डालेंगे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो। आंसर डी आंसर दीज क्वेश्चंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ माइनर वॉन्ड। अगर माइनर वॉन्ड का मतलब है हल्के फुल्के घाव में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आंसर, इन केस ऑफ माइनर वॉन्ड वॉश अवे ऑल डर्ट around clean the affected area with a cotton wool soaked in an antiseptic lotion. Place a thick pad of cotton or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and finger. आप ऐसे सोचिए कि जैसे आपको खेलते खेलते कभी चोट लग जाती है, तो उस समय क्या करते हैं? सबसे पहले उस घाव को साफ़ करते हैं कॉटन से, कॉटन गीली करके उसे पोंछते हैं, फिर उसके बाद में एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, यानी डिटॉल या सेवलॉन जो कुछ भी अवेलेबल होता है वो लगाते हैं। फिर उसके बाद में उसमें क्रीम लगाते हैं। और अगर घाव में से खून निकले ही जा रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं? कॉटन लेके उसको थोड़ी देर रोक के रखते हैं, गीली पट्टी करके या वैसे मोटा थिक लेके कॉटन का पीस उसको दबा के रखते हैं ताकि ब्लड क्या हो जाए? रुक जाए। हाउ वुड यू हेल्प समवन विद अ ब्लीडिंग नोज़। अगर किसी की नाक ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? आंसर, इन केस ऑफ ब्लीडिंग नोज़ कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन विद हिज हर हेड हेल्ड बैक, प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ नोज़ फर्मली, कीप ऑन आइस पैक एंड और वेट cloth on the nose and the head of patient. If the bleeding is heavy, send for the doctor. ब्लीडिंग नोज़ कब होती है? एक तो जब गर्मी का मौसम आता है तो अक्सर लोगों की नाक से खून निकल आता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, दे आर नोज़ डिगर, हमेशा नाक के अंदर उंगली रहती है, पता नहीं कौन सा खजाना खोजते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है? जैसे नेल्स बड़े हैं तो उसकी वजह से नाक के अंदर घाव हो जाता है, नाखून लग जाता है, तब भी खून आ जाता है। खेलते कूदते कहीं नाक टकरा गई, गिर गए तो भी नाक से खून आ सकता है। नाक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का और उसमें चोट लगने से ब्लड आ जाता है। अगर इनमें से कोई भी रीज़न रहता है तो सबसे पहले उस घाव को साफ़ करना है, क्लीन करना है और स्ट्रेट पोजीशन में हेड हल्का सा पीछे को करके बिठा देना है। जिसको भी ये दिक्कत है, सर के ऊपर ठंडा पानी पट्टी रखनी है और नाक जहाँ से खून निकल रहा है उसको आराम से बंद करना है। और जिस भी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत हो रही है उसको बोलना है कि थोड़ी देर मुंह से सांस ले, नाक से सांस ना ले, क्योंकि ऐसे करके अगर सांस लेते हैं तो ब्लड जो है वो नाक से सीधा ब्रेन में चला जाएगा और वहाँ पे फिर उसको दिक्कत होगी। अगर ये सारा प्राथमिक उपचार करने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम बड़ी है। What is a splint? How and why should it be used? Answer, a splint is a piece of wood or cardboard used to hold
A broken bone in position, any easily available article like sheet of newspaper, a magazine, a piece of cardboard or pillow around the injured bone act as splint. It should be used to prevent movement and help the broken bone to heal. स्प्लिंट का मतलब सहारा है. स्प्लिंट को आप सपोर्ट से याद कर लो. स्प्लिंट मीन्स सपोर्ट. तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि जब भी किसी की हड्डी टूटती है तो उसके जगह पे कुछ सपोर्ट के लिए बांध दिया जाता है, और उससे ताकि हड्डी जो है वो अपनी जगह से इधर उधर खिसके नहीं. उसके लिए आप कार्डबोर्ड, गत्ते का मोटा टुकड़ा या न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या तकिए का इस्तेमाल कर सकते हो. जो भी इजीली अवेलेबल हो उसको लगा के बांध के अच्छे से उसके जहाँ पे इंजर्ड बोन है उसके आसपास, और स्लिंग बनाते हैं. स्लिंग का मतलब झूला समझ लीजिए. एक तिकोनी पट्टी जिसे गले से हाथ के आसपास और दोबारा गले पे वो किया टांगा जाता है ताकि उससे हाथ को सपोर्ट मिले और हाथ की मूवमेंट कम से कम हो और हड्डी जो टूटी है वो जैसी है वैसी बनी रहे, उससे ज़्यादा हालत. क्वेश्चन है वी मस्ट नॉट पिक ब्लिस्टर. वाई? ब्लिस्टर होते हैं फफोले या छाले. जब कहीं कोई जल जाता है और उस पर लगातार पानी उसमें डालते हैं तो मोटे मोटे फफोले या छाले पड़ जाते हैं. और पिर्क ब्लिस्टर का मतलब होता है उनको फोड़ना, किसी चीज़, कोई नोकीली चीज़ से उस पर हिट करना. आंसर, वी मस्ट नॉट पिर्क ब्लिस्टर बिकॉज एन ओपन ब्लिस्टर इज़ एन ओपन वॉन्ड. ओपन वॉन्ड का मतलब एक खुला हुआ घाव होता है. इट कैन कैच इन्फेक्शन. जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और घाव खराब हो सकता है. हाउ विल यू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग. आप कैसे बचाव करेंगे अगर कहीं आग लग गई है, किसकी वजह से, डिफेक्टिव वायरिंग की वजह से. अगर बिजली के काम सही से नहीं किया है, वायरिंग सही नहीं किया और उससे आग लग गई तो तब क्या करेंगे आप. In case of fire caused by faulty wiring, do not throw water on it. This can cause electrocution. Immediately turn off the main switch. Smother the fire by throwing sand. Use a fire extinguisher. इन केस अगर कहीं पे फॉल्टी वायरिंग की वजह से आग लगी है तो हमें उस पर पानी नहीं डालना चाहिए. इससे क्या होगा, धमाका हो जाएगा और करंट फैल जाएगा. इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब करंट फैल सकता है. इमीडिएटली मेन स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करना है ताकि आग आगे ना फैले. और अगर आग जहाँ फैली हुई है वहाँ पे हमें उस पर मिट्टी डालनी है, सैंड डालनी है. और यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर. जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है सिलेंडर टाइप का, आपने देखा होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गैस, जिसकी वजह से आग पे कंट्रोल किया जाता है. 6th है व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट. अगर किसी एनिमल ने काट लिया है तो उस समय आप क्या पहली प्राथमिक चिकित्सा देंगे. आंसर, इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट वॉश द वॉन्ड विद सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन. बैंडेज द वॉन्ड एंड रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर. अगर कोई एनिमल काट लेता है, कोई कुत्ते ने काट लिया या बिल्ली ने काट लिया, तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले घाव को धोना है. वॉश द वॉन्ड विद सोप, साबुन से, और ताकि उसके ऊपर जो जम्स हैं रेबीज़ वगैरह के वो अंदर ना जा सकें, वो वहीं पे ही साफ़ हो जाएं. उसके ऊपर अप्लाई करनी एंटीसेप्टिक लोशन और पट्टी बांध के सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है ताकि डॉक्टर क्या करेगा, फिर इंजेक्शन लगाएगा, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाएगा. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, ये फिनिश हुए. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.